सो गाइस, फर्स्ट पार्ट में हमने एरर के बारे में समझ लिया था, सिस्टमेटिक एरर के बारे में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी छोटी छोटी मिली होगी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को ही खाकर हमारा पेट भरता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टमेटिक एरर, जो एरर का ही एक पार्ट है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एक यूनिफॉर्म एरर होता है और दूसरा ये हमारी गलती होती है। इसके तीन रीज़न होते हैं। एक तो हमारी जो सिस्टम है उसकी गलती हो सकती है, ठीक है, जिससे के थ्रू हम नाप रहे हैं। एक हमारी खुद की गलती होती है, हम कैसे नाप रहे हैं। एक हमारी तीसरी गलती होती है कि हम कैसे देख रहे हैं। हाँ, ये थे बेसिकली इसके रीजंस। अब इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम एक बेटर इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी वेट मशीन का एग्जांपल दिया था कि उसमें 1 kg ज़्यादा ही आता है, तो मैं उसे सही करा सकती हूँ, मैं दूसरा चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं मेजरिंग टेक्निक्स को। जैसे मैं लेट्स से जैसे ये टेम्परेचर नापने के लिए है थर्मामीटर, इसे मैं आर्मपिट पर ही रखूंगी पूरा अंदर तक डाल के। तीसरी, हम इसे ऐसे भी कम कर सकते हैं। अगर मुझे इसे ऐसे ही देखना है तो मैं इसे ऐसे ही देखूंगी, मैं इसे ऐसे नहीं, मेरी मर्जी नहीं है भाई, मैं कैसे भी नहीं देख सकती। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट आ जाता है रैंडम एरर। और व्हाट इज रैंडम एरर? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडम एरर ऐसा होता है जो इरेगुलर एरर होता है, यानी कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं चल सकता है। ये कैसे हो सकता है? अचानक से, मतलब कभी भी हो सकता है। अब लीस्ट काउंट एरर, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एरर। लीस्ट काउंट एरर होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम उसमें किसी भी मेजरमेंट में यूज़ कर रहे हैं, ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें बहुत ही छोटा सा ही एरर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। ये ऐसा एरर होता है जो रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। जो वर्नियर कैलिपर्स में होता है, जो हमारा उसमें लिस्ट काउंट एरर होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब स्क्रू गेयर्स में होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, मैं इसकी फोटो आपको अपलोड कर दूंगी। अभी आपको अगर यहाँ पे दिख रही हो तो सही है, अदरवाइज गाइस आप देख सकते हैं सिस्टम थोड़ा सही नहीं बैठता है। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक ही वो है, हमें बचपन से सिखाया गया है, अगर हमारी कोई चीज़ में गलती आ रही है तो हम उसके बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, एवरेज लेके लिस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। एब्सोल्यूट एरर, जो इसका आई थिंक फोर्थ टॉपिक है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन इनडिविजिबल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि जो मैंने एवरेज लिया और जो मेरी असली वैल्यू थी। लेट्स से मेरी बहुत सारी वैल्यू है, 0.01, 0.02, 0.03। एग्जाम्पल लें, चलिए लेते हैं। लेट्स से मेरी फर्स्ट वैल्यू है 0.01, ठीक है, सॉरी 1, है ना। नेक्स्ट वैल्यू आई मेरी 0.02, नेक्स्ट आई 0.03। ये मेरी तीन वैल्यू आई। बेसिकली मैंने इनका एवरेज लिया। क्या लिया मैंने? इनका एवरेज। अब जब मैं इनका एवरेज लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, एवरेज में मैंने इन तीनों को प्लस कर लिया, 0.01 प्लस 0.02, आई होप आ रहा होगा, प्लस 0.03, और 3 है तो तीनों को 3 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, 3 2 5 1 6, सो 0.06 आता है, तो 0.06, और अपॉन में 3 भी था, तो ये हो जाएगा 0.02। राइट, इतना तो बेसिकली आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो ये आंसर हमारा आएगा 0.02। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा इतना तो। अब गाइस देखिए, ये हमारी क्या निकली? एवरेज वैल्यू, ये हमारी एवरेज निकली। ठीक है, ठीक है। अब ये हमें एब्सोल्यूट एरर क्या बोल रहा है कि डिफरेंस, मान लीजिए मेरी जो असल वैल्यू थी वो थी, लेट सपोज 0.021, राइट, 0.021, थोड़ा सी बड़ा है यार, राइट। लेट से मेरी थोड़ा इसके और नियरेस्ट ले ले, ठीक है, इसके आगे मैं 0 लगा सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है ना। तो 0.001 का कितने का डिफरेंस आ रहा? 0.001। इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स अ एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, एक मेरी एवरेज और एक रियल क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। चलिए इसे हम किससे डिनोटेड करते हैं? इसे हम करते हैं डेल्टा ए से।
डेल्टा जिस भी चीज में लग जाता है इट्स अ स्मॉल क्वांटिटी डिनोटेड बाय डेल्टा ए। इससे डिनोट करते हैं हम डेल्टा ए से, ठीक है। और इसके अंदर मोड भी होता है, इसलिए ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट, पॉजिटिव होती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। बोर्ड काफी भरा भरा सा लग रहा है, इट्स ओके गाइज, इट्स वेल ओके। नेक्स्ट हमारा एरर आ जाता है। अब मैंने आपको इसका एग्जांपल देख दिया है, अगर आप इसे और अच्छे से डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं इधर की साइड समझा देती हूँ। लेट्स से एक A1 है प्लस A2, ये हमारा मतलब वो निकल रहा है बेसिकली, ठीक है। चलिए मैं आपको इसे बोल के समझा दूँ तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास चार वैल्यूज हैं, चार नहीं A10 तक ले लेते हैं। लेट्स से 1 A1 प्लस A2 प्लस सोन एंड कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू मेरी, A10 तक, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा। इनका जब मैं एवरेज लूँगी, लेट्स से एवरेज आ जाता है डेल्टा, यानी कि हमारा जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, अब इसका क्या आएगा आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए। जब मैंने इनका मेजरमेंट, जब ये 10 तक वैल्यू है तो जो वैल्यू आएगी वो लेट्स से डेल्टा ए आती है, जो हमारी रियल मेजरमेंट वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं ए मीन में से, यानी कि जो मैंने मीन निकाला है उसमें से मैं क्या माइनस कर देती हूँ, A1, तो आ जाता है मेरा डेल्टा ए। क्योंकि हम इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। तो डेल्टा ए का फॉर्मूला देख लीजिए आप यहाँ पे, डेल्टा ए का फॉर्मूला होता है उल्टा बन गया, ए मीन, ठीक है, ए मीन माइनस जो हमारी रियल वैल्यू है दैट्स ए, ठीक है। ये हमारा डेल्टा मीन का फॉर्मूला हो जाता है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। ए मीन माइनस A1 दैट इज कॉल्ड डेल्टा A1, डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2 दैट इज कॉल्ड डेल्टा A2 एंड सो ऑन। और ये हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसमें मोड है, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव एरर। नाउ रिलेटिव एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर वो होता है जो रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और डेल्टा ए मीन टू मीन वैल्यू ए मीन ऑफ क्वांटिटी मेजर। यानी कि जो हमने ए मीन निकाला है ना, क्या हमें पता चल रहा है, रेशियो क्या बताता है, किसी भी चीज को जब हम डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा रेशियो कहलाता है। इसमें हमें बोला है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जिसे हम डेल्टा ए मीन से शो करते हैं। लेट्स से डेल्टा ए और मीन, ठीक है, डेल्टा ए मीन, ठीक है, डेल्टा ए मीन आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। और अपॉन में मीन वैल्यू, आपको बाहर से पटाखों की आवाज आ रही होगी, आई नो, बट मैं भी क्या कर सकती हूँ, ठीक है। मीन वैल्यू जो हमारी डेल्टा, जो हमारा ए मीन होगा, ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमारा ये होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आपको विजिबल हो तो आप देख सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये हमारा रिलेटिव एरर का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बिल्कुल सिंपल सा है। परसेंटेज एरर इसी का ही जब हम इंटू कर देते हैं किससे, 100 से, ठीक है। जब हम इसका इंटू 100 से कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा आएगा परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की डेफिनेशन होती है गाइस, रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो मैं रूल नंबर 1 हम पढ़ेंगे। जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो उसमें एब्सोल्यूट एरर की फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर की जो फाइनल वैल्यू होती है वो सम होती है एब्सोल्यूट एरर और इंडिविजुअल क्वांटिटीज की। आप बोलोगे क्या पढ़ा रही है, मैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल है डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा सी, ठीक है। अब आप इस पे क्वांटिटी में मेजर मत कीजिएगा,
आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बता दीजिए प्लीज़, अगर नहीं दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ। डेल्टा ए जेड जो हमारी बेसिकली फिक्स्ड यूनिट है, यानी कि अगर हम डेल्टा ए जेड में से कोई दो क्वांटिटी हमें प्लस करके डेल्टा जेड दे रही हैं, ठीक है, तो जो उन दो क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर होगा उतना ही उन्हें प्लस करके जो एब्सोल्यूट एरर होगा वही डेल्टा जेड में होगा। उन दो क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर जो माइनस करके होगा वो उतना ही किस में होगा, डेल्टा जेड में होगा। चलिए नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है, थोड़ा सा ही बच रहा है, रूल नंबर 2। जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो रिलेटिव एरर होता है वो रिजल्ट भी उतना ही आता है जितना सम करते हैं जब हम रिलेटिव एरर को इन मल्टीप्लायर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, जैसे डेल्टा जेड, पूरा बोर्ड भर गया है, डेल्टा जेड में कितना रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर जितना जेड मीन में हो, जेड में होगा, उससे जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो इक्वल इतना ही होगा जितना डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू, हाँ जी, जितना हमारा डेल्टा जेड में होगा, जितना हमारा डेल्टा एक्स बाय एक्स होगा, जितना हमारा डेल्टा वाई प्लस वाई बाय वाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, हमारा रूल नंबर 3 आ जाता है, जब हम किसी भी रिलेटिव एरर की फिजिकल क्वांटिटी में पावर के लगा देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे आ रहा है एक्स की पावर के, एक्स की पावर क्या है, के, ठीक है, तो एक्स की पावर के में कितना रिलेटिव एरर होगा, मैं बिल्कुल बोर्ड से बाहर आ गई हूँ, एक्स की पावर के में कितना रिलेटिव एरर होगा वो क्या बताते हैं, के टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर, ठीक है, तो के टाइम्स क्या होगा, हमारा रिलेटिव एरर होगा, ठीक है, के इंटू एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स, सॉरी, के इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स। ये आपको दिख रहा है, बहुत छोटा हो गया ना, मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इस बोर्ड पे नहीं दूसरे बोर्ड पे क्लास लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो हर एक एग्जाम में आता है, ये केमिस्ट्री का भी सेम टॉपिक है और फिजिक्स का भी है। अब ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, किस चीज से मिलकर बना होता है, चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक यूनिट बता दूं, सॉरी एक नंबर बोल देती हूँ, यहाँ पर मुझे फ्री स्पेस दिख रहा है, आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, 0.001 2 3, ये मैंने आपको एक नंबर लिख के दिया है, ये आपको विजिबल होगा। इसमें से इतनी तो हमारी अनसर्टेन डिजिट है, सॉरी इरेज हो गया, आई एम सॉरी, ये जो है ये हमारी क्या है, सर्टेन डिजिट है जो हमें पता है, ठीक है, लेकिन ये 3 मुझे लग रहा है कि शायद 3 ही था या कुछ और नंबर था, मतलब मैं पूरी श्योर नहीं हूँ कि 3 ही था, तो ये क्या हो गया, ये अनश्योरिटी का नंबर हो गया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसी फिगर्स होती है जिसमें दो नंबर से मिलकर बनी होती है, एक तो जिसका हमें पूरा पता है, दूसरी जिसके बारे में हम कंफ्यूज हैं। तो इसमें हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, मैंने आपको रूल नहीं बताया है, तो आप बताएंगे कैसे, तो चलिए रूल स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिकली 5 रूल्स हैं जो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि नॉन जीरो लेट से जो जीरो ना हो, मतलब जीरो ना हो कोई सी भी डिजिट हो, 1 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, ये सभी एंड सो ऑन जहां तक भी जाएंगे, ये सभी क्या होंगे, हमारी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है, हाँ समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी देखना जरूरी है, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 0 और 1, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रही है ना यूनिट, हाँ ठीक है, तो ये जो 0 है, वैसे तो हमें पता है ये दोनों तो पूरी पक्की है कि ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, ये 0 भी इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है, जो ये 0 है ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3, फॉर अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 कौन होगा, 0 ऑब्वियसली, ऑन राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट फॉर द but left of first non-zero digits are not significant। अब ये देखना जरूरी होगा ना कि सिग्निफिकेंट कौन सी नहीं होगी, हाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वाला,
आई होप आपका फोकस इसी पे ही होगा।